हमारे साथ में मौजूद है वरिष्ठ समाज सेवी रमेश गंगार। रमेश जी, आपकी जो आज पहचान है वो समाज सेवा है। समाज सेवा के माध्यम से हुई थी। आपने जो निर्धन लोग हैं उनकी शादियां कराई थी, इससे आपकी पहचान हुई। पैसा और व्यापार वो अलग का विषय है, लेकिन ये देखा जाता है कि आपकी समाज सेवा का जो स्तर है बहुत नीचे आ गया है। क्या वजह रही? पहले तो मैं सभी लोगों को मकर संक्रांति व 26 जनवरी की सबको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को अपनी तरह से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाएं आपने दे दी। मेरा सवाल ये था कि आपकी जो आज पहचान समाज में है, आप जो लोकप्रिय हैं, उसके पीछे समाज सेवा थी। आपकी शुरुआत समाज सेवा से हुई। आपने बड़े बड़े भंडारे करे, जो गरीब लोग हैं उनकी शादियां करी थी, इससे पहचान हुई। नहीं, लेकिन देखा नहीं जाता है। बिल्कुल 3 साल से ये देखा जा रहा है, बिल्कुल स्तर नीचे आ गया है। ऐसा है शर्मा जी, 3 साल नहीं, अभी हमने 2 साल पहले तो ये आयोजन हुआ ही था बरेली सहारा ग्राउंड में। इसके बाद आपको सभी को पता है कि हमारे यहाँ एक आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी हुई, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा हम हुए, हमारा परिवार हुआ या व्यापार हुआ, सब चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। तो इस वजह से अब हमने उस आयोजन को अभी मार्च में रखा है। अभी मार्च में उसकी समय तय हो जाएगा कि स्थिति पे होगा। उसी तिथि पे ये आयोजन उसी तरह पहले की भांति ये सारे आयोजन उसी तरह सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और राजनीति अपनी जगह रही, लेकिन समाज सेवा जब तक हमारा जीवन है निरंतर चलती रहेगी। नहीं, उस प्रोग्राम के अलावा भी आप सक्रिय रहते थे। ऐसा है, लेकिन जो सामाजिक कार्यक्रम है वहां से बिल्कुल नदारद हो गए। आप देखने को मिलते नहीं। आप ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हुआ कि हमने जो आपको बताया कि ये जो छापेमारी, ये कार्रवाई किसी के लिए आम हो, लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को लखनऊ भागना तारीखों पे, तो हम इस वजह से अभी हम इन आयोजनों में नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब ये पुनः नए साल में फिर सारे आयोजन उसी तरह निरंतर ये चलते रहे। छापेमारी की आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह बन गई कि छापेमारी हुई आपके यहाँ? ये व्यापार का एक हिस्सा है। व्यापार में भाई कोई परचूनी की दुकान है तो उसके यहाँ जिला पंचायत वाले आते हैं, कोई सीमेंट की दुकान है तो उसके यहाँ जीएसटी वाले आते हैं। तो ये एक छापेमारी, कोई वो नहीं, राजनीतिक कोई द्वेष भावना नहीं है, एक व्यापार का हिस्सा है। वर्तमान में कौन सी पार्टी से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर नवाबगंज विधानसभा में कोई भी प्रोग्राम होते हैं राजनीतिक, उसमें रमेश गंगवार नहीं पहुंचते हैं या बुलाया नहीं जाता। ऐसा 1-2 बार बुलाया गया तो मैं अपने व्यापार या उस तरह बाहर था, और जब बुलाया गया और जब नहीं बुलाया जाता तो नहीं आते। कितनी बार बुलाया गया, कुछ पता है? 2 से 3 बार सिर्फ। यानी 4 साल होने जा रहे हैं, 2 से 3 बार बुलाया गया। हाँ, 3 बार हमें माननीय विधायक जी का फोन आया था। क्या माना जाए, उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी? अब इसमें हम कोई आपसे सवाल, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते। नहीं, विधानसभा चुनाव के आप दावेदार थे, विधायकी के दावेदार थे, आपको जाना चाहिए था। हर जो भी पार्टी के प्रोग्राम हो रहा है वहां पर रमेश गंगवार जी होना चाहिए वहां पे, लेकिन आप कह रहे हैं वहां से बुलाया नहीं जाता। नहीं, हम ये भी कह रहे हैं आपसे कि हमें 3-4 बार बुलाया गया, लेकिन हम बाहर थे, इस वजह से हम शामिल नहीं हो पाए थे। ये मतलब लगातार व्यापार को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आप। ऐसा है, जब व्यापार में एक बहुत बड़ा जैसे कोई एक्सीडेंट मतलब हुआ है तो उसकी भरपाई भाग दौड़ के व्यापार को अपनी तरह देख के तभी पूरी की जाएगी, और हो रही है उसकी भरपाई। तो पार्टी के अब जो प्रोग्राम होंगे आगे उसमें दिखेंगे आप? पक्का, बिल्कुल। इसे क्या माना जाए, चुनाव नजदीक आ गया इसलिए आप सक्रिय हो गए? नहीं, 3 साल से बिल्कुल बोल रहे हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिले। ऐसा इस बीच में कई बार क्या हुआ कि कहीं पत्नी का बीमारी, कहीं कुछ और चीजें ऐसी रही जिन वजह से भी हमें थोड़ा वो रहा, और फिर इधर 2 साल पहले ही हो गया। और उससे पहले तो हमने शादियां सहारा ग्राउंड में 2 बार अभी कार्यक्रम हुआ है। अब जो कार्यक्रम होंगे वो क्षेत्र में होंगे, गांव में होंगे, या जहां भी होंगे नवाबगंज क्षेत्र में ही होंगे सारे। आपकी ना गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, ना पार्टी के प्रोग्राम में आप पहुंचते हैं, तो किस तरीका से माना जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव दावेदार होंगे? झंडे की बात यह है, हम जो व्यापार कर रहे हैं तो उस वजह से भी हम झंडा नहीं लगाए, और जिस दिन पार्टी बुलाएगी, हमें उस लायक समझेगी, तो झंडा छोड़ो सब चीज दिखाई पड़ेगी। क्या दिक्कत है? कौन से चुनाव की अभिलाषा है आपकी, कौन से पद की अभिलाषा? तो देखो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ होती है, हमारी भी है। अब बकाया हम तो देखो सबसे बड़ा जो भी होता है किस्मत का खेल मानते हैं। जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, और जो मिलेगा उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन अपनी तरह से निरंतर मेहनत जारी रहेगी। क्योंकि चर्चा ये चल रही थी जिला पंचायत का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप अपनी पत्नी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाएंगे, सब इसके बाद में सीधे जो आपका टारगेट होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे होगा। ऐसा देखो, पार्टी अगर टिकट देगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ेंगे, लेकिन जो हमने पहले भूल की, अगर हम पिछली बार जिला पंचायत सदस्य होते, क्योंकि पार्टी में जब आवेदन किया जाता है तो कुछ ना कुछ राजनीतिक प्रोफाइल देखा जाता है, वो हमारे पास कभी नहीं था। तो हम तो इसलिए पत्नी के लिए जिला पंचायत सदस्य लड़ा रहे थे कि कुछ उससे भी एक अपना है कि एक पद है हमारे पास। तो क्या सदस्य तक सीमित रहेंगे? पार्टी टिकट देगी, अध्यक्ष ही लड़ेंगे, अगर पार्टी इस लायक समझेगी तो। आपको लग रहा है आपका नाम आने के बाद में जो बरेली के लोग हैं वो लोग सक्रिय नहीं हो जाएंगे आपको हरवाने के लिए? ये देखो, जनता का वो है, किसी के कहने से ये जनता खुद जानती है कि हमने इतनी
सेवा इस जनता की है, तो जनता किसी के ना बहकावे में आने वाली है, और ना कोई बरेली का छोड़ो कहीं के लोग आ जाए, ये जनता किसी की सुनने वाली नहीं है। जहां हम खड़े होंगे तो जनता, हमें पूरा विश्वास है अपनी जनता को, हमारी ही सुनेगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्या माना जाए सर? ये हमारी सेवा। सेवा कहाँ कर रहे हैं आप? कौन? अरे पिछले 2 सालों से मुझे लग रहा है ये नहीं, ऐसा नहीं आप है, दिख रहे हैं। ऐसा नहीं, हमने 10 सालों से कर रहे हैं तो 8 साल की नहीं जोड़ोगे। लेकिन स्तर थोड़ा डिम हो गया। नहीं, स्तर डिम नहीं होगा, लग रहा है बहुत चीजें होती हैं। लोग एक बिस्किट का पैकेट देते हैं, उसका भी फोटो डालते हैं। हम लोग कितनी चीजें ऐसी गुपचुप, अभी हमने आपको बताया भुआ के पास एक गांव में एक की भैंसें जल गई थी, वहां आग लग गई थी एक परिवार में, तो हम गए, हमने किसी को फोटो नहीं डालने दिया। हम तो वहां पे एक बड़ी रकम देके आए उनके लिए। ऐसी कई जगह हमने फोटो ही नहीं डालने देते हम किसी को, हम कहते हैं फोटो नहीं डालो। रमेश भाई, 4 साल पहले आपने विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन करा, टिकट मांगा, आपको टिकट नहीं मिला। उसके बाद में आप बिल्कुल सक्रिय जो आप थे, बिल्कुल आप निचले स्तर पे आ गए। आपने पार्टी के प्रोग्राम है, सारी चीजें आपने छोड़ दी। फिर से मेरा वही सवाल है, नहीं, क्या माना जाए इसे? क्या माना जाए? जब चुनाव आएगा तभी रमेश जी आएंगे। ऐसा जितने भी प्रत्याशी, रमेश गंगवार को छोड़ो, आप जितने भी लोग देख लो, वो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी प्रत्याशी दावेदार हो, ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है जितना हम सक्रिय रहे उतना ही वो सक्रिय रहे। ऐसा नहीं कि वो हमसे ज्यादा सक्रिय रहे। तो ऐसा चल रहा है आपका नवाबगंज कैसा है? आपने 3 साल 4 साल जो छोड़ दिया था, बिल्कुल कैसे हालात है नवाबगंज? ऐसा बहुत से काम ऐसे लोगों के जाने से नहीं होते, लेकिन हमारे फोन से हो जाते हैं। नहीं, कैसे हालात कैसे हैं नवाबगंज? क्या आपको लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है? सब ठीक चल रहा है भाई। किसान तो परेशान है, कह रहे हैं वो भुगतान नहीं मिल रहा है 70 करोड़ का। ऐसा है, किसान परेशान वाली बात बताएं। जो अभी धरना हुआ था, ये धरना, जो मेरी राय है, इसे माननीय तहसील की बजाय ये गन्ना समिति में होना चाहिए, क्योंकि हम जो गन्ना देते हैं गन्ना समिति के माध्यम से देते हैं। हमारी जो हमसे गन्ना समिति कमीशन लेती है, ठीक है, वो कहती है बजाज में दो, हम बजाज में गन्ना वहां की पर्ची देते थे, वो कह रहे मीरगंज में गन्ना जाना वहां, तो हम लोगों को तो इसमें पूरा उत्तरदायित्व जो है वो गन्ना समिति का है। तो हम लोगों को तो गन्ना समिति घेरनी चाहिए, और सरकार किसानों के लिए कर रही है। अब चीनी की नीलामी हो गई है, बता रहे पेमेंट थोड़े चालू चाहिए। ये तो विपक्ष का काम है ना, ये कहना, गन्ना देना और घेरना, ये सारा काम है विपक्ष का। नहीं भाई, देखो हम तो किसान परिवार से हैं, हम तो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हम हमेशा हम पैदाइश, हमारा तो भाई मेन किसानी है, हमारी खेती में हमारे लिए, और तो ये चीजें बात की। आपने कुछ प्रयास करे किसने? ये जो गन्ना बकाया भुगतान ये मिल सके? हमने लगातार अधिकारियों से बात करते हैं। हम तो हमेशा जब भी जाते हैं लखनऊ, हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है कि हम करके पूरा शोबाजी करने का हमारी आदत नहीं। हम अपना चुपचाप जो भी है भाई, जितना होता है वहां पैसे। इसके अलावा रमेश जी, एक सवाल मेरा ये है, जब से आपने अपनी पत्नी का फोटो डाला था, फ्लैक्स डाला था कि 2 नंबर वार्ड से चुनाव को लड़ेंगे, उसके बाद में मैंने वहां के जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य अरविंद डब्ल्यू जी, उनका बयान, मैंने उनका इंटरव्यू लिया। उनका ये कहना है रमेश जी पहले है, मुझे पार्टी बाद में है, जहां से वो लड़ेंगे वहां से मैं नहीं लड़ूंगा। तो किस तरीके से देखते हैं? ये उनका बड़प्पन है, और हमने हमेशा उन्हें बड़े भाई के रूप में देखा, क्योंकि वो बड़े भाई के मित्र हैं, और मैं हमेशा उनके पैर छूता हूं, उनका सम्मान करता हूं। और मेरे जीवन का एक सिद्धांत रहा है कि मैं अपनी लाइन हमेशा बड़ी करता हूं, मैं दूसरे की मिटाने में विश्वास नहीं रखता हूं। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि आपका मुकाबला अरविंद डब्ल्यू जी से हो, एक नजदीकी मुकाबला देखने को मिले। अब लोग आप नहीं लड़ना चाहेंगे? अगर ये सवाल मेरा आपसे हो, आपके सामने अरविंद डब्ल्यू जी है, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष जी का चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे मुकाबला रमेश जी का हो तो आप लड़ेंगे उनसे? नहीं, अगर हम देखो, हम तो हमारा तो चाहे इसे ओवर कॉन्फिडेंस समझो, चाहे हमारा आत्मविश्वास समझो, हम तो जहां से लड़ेंगे जी, हमें पूरा विश्वास है नवाबगंज की जनता, चाहे 10 नंबर वार्ड, चाहे 11 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, किसी वार्ड में हम ही जीत जाएंगे। हमें विश्वास है अपनी जनता पर, क्योंकि हमने जनता की सेवा की। लोग ये चाह रहे हैं कि आपका मुकाबला अरविंद डब्ल्यू जी से हो, तो आप वार्ड नंबर 1 से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या रमेश जी उनके मुकाबले में आएंगे मैदान में? नहीं, हम 1 नंबर नहीं, हम तो 2 नंबर से लड़ रहे हैं। 2 नंबर में क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई? अगर वो आ गए फिर से, अगर वहीं से लड़ने की उन्होंने अगर इच्छा जता दी, तब हम तो 2 नंबर से ही लड़ेंगे। कोई आए जाए, हमें इससे कोई वो नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, संतोष जी से कैसे संबंध है इस समय? बहुत बढ़िया, अभी सुबह चाय पी के आए, श्रुति दीदी से अलग चाय पी है, और महामैम के साथ अभी सुबह अलग चाय पी। लेकिन बीच में बिल्कुल गोल हो गए आप। वो लोग होते हैं तो अगर अपने नंबर बढ़ाने में लगे रहते हैं दूसरों बिगाड़ने में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग बहुत कम समय के लिए जाते हो। उसके बाद में छापे पड़ने लगे आपके? नहीं, कोई नहीं, वो हमने कहा आपसे, मालिक आपको मीडिया संस्थान है वो बताते थे अकूत संपत्ति के मालिक है आप। ऐसा देखो, मीडिया ने जितना कर सकते थे, मीडिया ने कोई कमी छोड़ी नहीं, लेकिन जब हम सही हैं, हमारा पूरा धंधा नंबर 1 का है, जीएसटी, इनकम टैक्स सब कट के आता है, एक एक पैसा हमारे खाते में आता है। मीडिया ने जितना छापा, इसके बाद क्लीन चिट भी, मीडिया की तो इतनी भी हैसियत नहीं हुई कि वो इंटरव्यू ले पाते, इनकम टैक्स की टीम से इंटरव्यू तक नहीं ले पाए। तो वो मीडिया वो वाली नहीं थी, लेकिन ठीक है, अब कोई किसी के बारे में, हम सबके भले नहीं हो सकते और सब हमारे भले नहीं हो सकते। सवाल ये है ना, उस समय संतोष जी के साथ में आप नहीं दिखते थे, चर्चाएं तरह तरह की चलती थी, उसके बाद में छापे पड़ना तो लोग तरह तरह से, वो हमारे बड़े बुजुर्ग और बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़े लीडर, इस बरेली की राजनीति के मतलब समझो कि शिखर पे हमेशा, और
हम लोग तो उनके सामने, जब हम पैदा हुए तब से उनकी राजनीति है, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। लेकिन मैं तो वो जहां मिलते भाई मैं उनके चांस मतलब पैर छूता हूं, और मेरे दिल में उनके लिए पूरा प्यार है, हमेशा बना रहेगा जब तक मेरी उम्र है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आपके दिल में ये भी है कि विधानसभा फिर लोकसभा, ऐसा कुछ नहीं, मेरे दिल में कुछ भी नहीं। लोकसभा का नाम आना, इससे ये समस्या पैदा होगी? नहीं नहीं, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। मैंने फिर कहा आपसे कि मैं जो मुझे कुदरत देगी वही मिलेगा, और मैं जहां पे हूं आत्म संतुष्ट हूं। मैं जहां से चला हूं और जहां पहुंचा हूं, मेरा यही सफर मेरे लिए बहुत कुछ सिखा गया है, और बहुत कुछ हूं मैं। और मैं तो हमेशा अपने नीचे वालों को देखता हूं, ऊपर वालों को कभी नहीं देखता। वो टीम कहाँ गई आपकी रमेश भाई? टीम नहीं, ये जो लोग दिख रहे हैं इनके अलावा एक बहुत बड़ी टीम 3 साल पहले आपके साथ में बैठती थी। टीम पूरी है। रही बात और लोगों की, आप जो बात कर रहे हैं, देखो हम अपने पेड़ मानते हैं, ठीक है। पेड़ हमेशा क्या है कि वो उसके एक बार पतझड़ होता है, सूखे पत्ते सब गिर जाते हैं, फिर वो अपने नए पत्तों के सृजन में लगा रहता है। तो इसका कोई हमें परवाह नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम तो अपना हमेशा उस सृजन में लगे। भगत जी का ये कहना है कि वार्ड नंबर 2 से अगर अरविंद डब्ल्यू जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके पास एक प्रत्याशी है, और आप सामने कोई भी हो उन्हें हराया जाएगा। ऐसा है, हम फिर ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ कहें? इस नवाबगंज में, इस रामलीला ग्राउंड में जितनी बड़ी जनता के समर्थन से, प्यार से, जितनी बड़ी तादाद में जनसमूह हमने इकट्ठा कर दिया, शायद इस नवाबगंज के इतिहास में कभी इतना जनसमूह इकट्ठा नहीं हुआ। भगवत जी का नहीं था? हमें नहीं लग रहा किसी का हुआ हो, और हम कोई पद पे नहीं है, हम बीडीसी मेंबर भी नहीं है। और जिस दिन हम किसी पद पे आए तो शायद इस बरेली जनपद में इतना जनसमूह अगर इकट्ठा करने की क्षमता होगी तो सिर्फ रमेश भाई। भगवत जी कह रहे हैं आपकी हराया जाएगा, आपको जिला पंचायत में। ठीक है, आपको सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा। अरे हम हर चुनौती के लिए हमेशा, एक बार बताएं शर्मा जी, देखिए हमने हर सुख दुख हर चीज झेल गया, निकले लोहे की तरह तबके निकले, बिल्कुल सोने की बन गए। हमें कोई परवाह नहीं रहती है, हम तो वो चीज भी देखी जाएगी, उससे भी निपटने को तैयार, हर चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो चर्चाएं जो है वो ये चल रही है कि आपके परिवार में आपके जो बड़े बेटे हैं उन्हें आप बीडीसी के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख बनाने की सोच रहे हैं, पत्नी को जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की सोच रहे हैं, और स्वयं को विधायक बनाने की सोच रहे हैं, और आपके एक भाई है वो ग्राम प्रधान है। तो सारे पद रमेश जी के घर पे आने वाले हैं, क्या माना जाए? ऐसा देखो, इस देश में दो ही चीजों का आदमी स्वतंत्र है, एक वोट डालने के लिए, एक चुनाव लड़ने के लिए। इसमें उसके पास किसी चीज की वो नहीं होती है कि नहीं भाई ये डिग्री हो तब वोट डालेगा, और ये डिग्री होगी तब चुनाव लड़ेगा। तो चुनाव लड़ने में स्वतंत्र, बीडीसी लड़ने में क्या दिक्कत है? हम प्रमुखी की बात कहां कर रहे हैं, हम तो बीडीसी लड़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रमुख बीडीसी का रास्ते ही तो जाता है ब्लॉक प्रमुखी तक। ऐसा है, देखो कोई बात नहीं, बच्चे अभी बीडीसी बनेंगे, कभी आगे चल के प्रमुखी भी लड़ेंगे, अभी नहीं, 10-5 साल बाद धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, अभी थोड़ा इसके लिए लड़ रहे हैं। रमेश जी क्या बनना चाह रहे हैं? क्योंकि आपकी पत्नी लड़ेंगी ना जिला पंचायत सदस्य, वो बनेंगे अध्यक्ष, लेकिन रमेश जी के मन में क्या है? ऐसा है, देखो मैं आपको फिर बताऊं कि हमारे लिए जो ये जनता, जो ये हमारे भाई लोग, जो भी इस क्षेत्र के, जो भी हमारे हमको चाहने वाले लोग जो बनाएंगे हम बन जाएंगे, हमारी खुद की कोई चाह नहीं है। विधायक बनना चाहते नहीं है? हमारी खुद की जो बनाएंगे वो हम बन जाएंगे। नहीं, आप जो बनना चाहेंगे कहेंगे तभी तो बनेंगे आप। हमारे बनने से हम थोड़ा बन जाएंगे, अगर हम तो बनना चाहेंगे, हम तो मुख्यमंत्री बना दूंगे, हम कहां से बन जाएंगे? डिमांड तो करनी पड़ेगी ना आपको, नहीं, आवेदन करना पड़ेगा, कोई पद है उसके लिए आपके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी। देखो मांगेंगे भी और आवेदन भी करेंगे, करेंगे विधानसभा में, क्यों नहीं? आवेदन करने का तो 10 लोग करते हैं, हम भी करेंगे। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं देगी तो जिसको, जैसे पिछली बार भी माननीय विधायक जी का टिकट हुआ, हमने उन्हें चुनाव लड़ाया। पिछली बार क्या वजह मानते हैं आप? आपके साथ में इतना बड़ा काफिला था, इतनी बड़ी भीड़ थी, आप कह रहे हैं मैंने भी देखा था, उसके बाद भी रमेश गंगवार को टिकट नहीं मिला। इसी को हम किस्मत कहते हैं, इसे किस्मत कहते हैं और कुछ नहीं कहते, किसी पे 2 साल ऊपर नहीं, इसको किस्मत बस। जो कमियां रह गई पिछली बार, वो लग रहा है इस बार दूर होकर रमेश गंगवार विधायक बनेंगे, टिकट मिलेगा, फिर विधायक बनेंगे, लग रहा है। हर व्यक्ति अपनी कमियां सुधारने में रहता है, भाई किसी को मान लो संतरा खाने से ठंड में अगर जुकाम हो रहा है तो वो कोशिश करता है अगली बार नहीं खाएंगे। नवाबगंज विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो आपको स्वीकार करेंगे? जब पार्टी टिकट देगी तो क्यों नहीं स्वीकार? लास्ट में जब पार्टी टिकट देगी तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे। लोग ये कह रहे हैं आप समय का इंतजार कर रहे हैं कि समय कैसा आता है उस तरीका से मैं सक्रिय हूँ, अगर समाजवादी का समय आ रहा है तो समाजवादी में चला जाऊं, भाजपा का है तो भाजपा में चले जाऊं, टिकट की डिमांड करूं। ये दुनिया है, ये लोग हैं, ये कुछ भी किसी के लिए बोल सकते हैं। लोग हैं, तरह तरह के आस सब लगाते हैं और लोगों को काम होता है कयास लगाना, इसमें क्या बुराई है? हम तो भाजपा से टिकट का आवेदन करेंगे, पार्टी देगी तो लड़ेंगे और नहीं देगी तो चुनाव लड़ाएंगे सामने। आपके साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो समाजवादी में हैं, वो लड़ाएंगे आपके लिए? देखो हमारे साथ तो लोग, अगर हम तो निर्दलीय लड़ेंगे तब भी ये लड़ाएंगे, हमारे तो वो लोग कमाए हैं,
कि जहां हम खड़े होंगे वहीं वो लोग खड़े मिलेंगे। नहीं, आपके मंच पे नहीं दिखेंगे, दिखेंगे वो लोग, वो मंच से लेके हमारे साथ शमशान भूमि तक दिखेंगे। नहीं, सारे कान वकील साहब हैं आपके जो साथ में रहते हैं अक्सर, उनसे मैं पूछता हूँ, वो कहते हैं कि भाई पार्टी पहले है मुझे। ऐसा देखो, सारिक भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं हम ये नहीं जानते, लेकिन हम उन्हें अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। नहीं, अगर वर्तमान में ऐसे वो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं कि मेरा सामान सीट हो, मैं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आवेदन करूं और चुनाव लड़ूं, उस समय क्या रमेश जी लड़ेंगे उन्हें? अगर ऐसी कंडीशन आती है, आपका कोई कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी से है, तो क्या वहां पहुंच के आप समर्थन करेंगे उसके? आप हमारे सारे भाई को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं बार बार? नहीं, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, आपके साथ में रहते हैं, वो अगर चुनाव लड़ते हैं, देखो ऐसा है, वो परिस्थितियां बताएंगी, जो भी होगा उस समय का परिस्थितियों के हिसाब से चलेंगे। अब आगे क्या सोचा है आपने समाज सेवा के माध्यम से? क्या अभी मार्च में शादियां हैं, मार्च में शादियों में आपको बुलाएंगे, आपको पूड़ियां खिलाएंगे और आपका आदर सम्मान सत्कार स्वागत सब आपका करेंगे, आपको बढ़िया माला पहनाएंगे, क्योंकि आपका इंटरव्यू मुझे लग रहा है कि रवीश कुमार जी से कम खतरनाक इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए ये है सर। और बताएं सर। लास्ट में मेरा वही सवाल है कि नवाबगंज के जो हालात है, एक बार फिर से बता दो किस तरीके के हालात है? नवाबगंज तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, कुछ लोग नवाबगंज बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे दोनों ब्लॉक प्रमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छे। रवि प्रमुख जी से कैसे संबंध है आपके? बिल्कुल, वो हमारे बड़े भाई है। डॉक्टर ए के गंगवार जी से कैसे संबंध है? वो मेरे छोटे भाई हैं। दिखते नहीं है आप बिल्कुल ऐसा, वो थोड़ा सा हमें को व्यस्तता रहती है, वो हमें बुलाते रहते हैं और मिलते हैं। आप इतने व्यस्त हो गए कि आपकी जो पार्टी के लोग हैं, जो सीट पे बैठे हुए हैं, जो पद पे बैठे हुए हैं, रमेश गंगवार जी इतने अलग हो गए या इतने ऊंचे पद पे पहुंच गए कि किसी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नहीं, रमेश गंगवार सबको तवज्जो दे, बुलाया नहीं जाता है बिल्कुल, नहीं अंदाज कर दिया। जहां में सब लोग मिलते हैं आपस में और कई फोटो नहीं खिंच पाते और खिंच जाते तो पढ़ नहीं पाते। और रमेश भाई, इसके अलावा मधु नगला जो ग्राम पंचायत है, वहां पे एक गौशाला थी जी, दर्जनों की संख्या में वहां पे गौवंश मरे जी। उस पर तमाम जो लोग हैं नवाबगंज के बुद्धिजीवी, उनने कार्रवाई की मांग करी। सुनने में ये आ रहा है जो वहां के ग्राम प्रधान है, जो वहां के अध्यक्ष थे, उनके लिए आपने बचाया, उनकी मदद आपने करी, सचिव पे कार्रवाई हुई, तमाम लोगों पे कार्रवाई हुई, लेकिन रमेश गंगवार जी का वहां के प्रधान के ऊपर हाथ रखा हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल बेदाग हो गए और बच गए। क्या कार्रवाई हुई? ऐसा देखो, जहां हजारों की संख्या में गौवंश है, तो देखो 2-4 तो आप जानते हो, वीडियो वायरल हुई थी, ऐसा तड़प के मरे थे वहां पे। ऐसा है देखो, तड़प के नहीं मरे। और अगर ऐसा है तो भी हमने प्रधान जी से ही कहा, हमने कहा देखो अगर आप पे गौशाला ना चले तो इसको छोड़ दो आप जी, और अगर इस तरह से चलेगी तो भाई हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आखिरी बार ये है, हम आपको बचा रहे हैं, तो बचाने का भी नहीं, हमने अधिकारियों से ही कहा जो कार्रवाई इन पे बनती है वो कार्रवाई तय करो सब पे। तो कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई हुई, बिल्कुल जांच हुई, बाकायदा इन पे कार्रवाई हुई, इनके ऊपर बाकायदा इनकी जांच हुई। जांच में जब नवाबगंज विधायक जी का ये कहना है कि 50 रुपए एक गौवंश के लिए खाने के लिए मिलते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। उनने अपना इंटरव्यू में ये चीज कही थी कि 50 रुपए जो मिलते हैं वो गौवंश के लिए पूरे नहीं लग पाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है, वो धाराएं नहीं बढ़ी। अब ऐसे कहने को मैं आरोप लगाऊं जी शर्मा जी कि अभी धान तोला 600 रुपए कुंतल धान में गए, तो ऐसे तो मैं किसी पर आरोप लगा दूं किसने ये 600 रुपए कुंतल कौन खा रहा है इस किसानों के धान का पैसा, जो धान जाके मंडी में फेल हो जाता है और वही धान आके इनके यहाँ क्या कहते हैं आरतीयों के आके फिर पास हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है ना? अरे क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ ये पैसा कौन खा रहा है, ऐसे तो मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा हूँ। तो किधर इशारे हैं आपके, कहाँ इशारे हैं आपके? मेरे किसी, मैं कह रहा हूँ ना चर्चा में तो ये सुन रहा हूँ, लोगों इशारे नहीं मेरे कहीं, ये तो चर्चा हो रही है ना कि ये 600 रुपए कुंटल। इसके अलावा ये चर्चाएं रहती हैं, एक बार भगवत जी से भी मैंने सवाल करा था, उन्होंने ये कहा था आज जो आप कामयाबी है आपकी, आपको पहला ठेका जो था वो भगवत जी ने की सिफारिश पे मिला था, आपकी जो शुरुआत हुई है वो भगवत जी की देन है, आज जहां पे आप बैठे हैं वो भगवत जी की देन है। ऐसा नहीं है, जब हमें पहला ठेका मिला तो बसपा की सरकार थी, भगवत जी तो दूर दूर तक नहीं थे, सिफारिश नहीं करी थी नहीं, कभी नहीं। इसके अलावा रमेश भाई, जैसे पिछली बार मैंने ये देखा था जो भी सभाएं हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, तो आपने स्पीच में ये कहा था कि मैं मिठाई का पल्ला लेके जाता था, बाजारें करता था। बिल्कुल सही है, ये करता था, लेकिन मिठाई का पल्ले में मिठाई थी या कुछ और था? अब वो तो आप होते तो मैं आपको दिखाता ये मिठाई। वही चीज पूछ रहा हूँ, क्योंकि मिठाई वाला व्यक्ति हजारों का मालिक होगा, लाखों का होगा, आप पे अरबों की संपत्ति है। ऐसा देखो, संघर्ष से बढ़ के संपत्ति है आपके पास में। शर्मा जी जी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, और सही रास्ता मिल जाए और सही मन से मेहनत जब होती है तो आप इतिहास उठा के देख लो। मेहनत यहाँ पे आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पे सब मेहनत कर रहे हैं,
और सब लोग वहीं पे आपके पड़ोस में देखिए मिश्रा जी बैठे हुए हैं और कमजोर हो गए। ये भगवत जी ने खुद कहा था कि आपके साथ में जो लोग हैं वो और सूख गए हैं, ये तो भगवत जी के लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये भगवत जी के तो लोग थे सब, ये कहा ये भाई से सूखे हुए आए। अब हम इन्हें बहाल करेंगे तो जब हम पे कोई पद आ जाएगा हम इन्हें बहाल कर देंगे। 5 साल में बहाल नहीं कर पाया, जब हम पे कोई पद आएगा तो हम इन्हें बहाल कर देंगे। बहाल ये कर वहां से सूखे हुए आए थे वहां से। हाँ? सुना जाता है इनकी बहुत मदद करी थी भगवत जी ने, अब लेकिन आप भी इनकी मदद नहीं कर पाए। आप सिर्फ वो तो जहाँ ये थे बताएंगे, वहीं पे रह गए। ये वो तो ये बताएंगे, हमने बताया। अब वही मैं पूछ रहा हूँ, ये जो संपत्ति वाली बात चल रही थी, कहाँ से इतनी अकूत संपत्ति आ गई? मिठाई का पल्ला, अगर मिठाई का पल्ला कोई लेके जा रहा है तो वो एक साधारण व्यक्ति होता है, घर का खर्चा चला पाता है, लेकिन रमेश कंगवार पे इतनी अकूत संपत्ति, अरबों के मालिक, कहाँ से इतना रुपया आ गया? कौन सा तरीका था ये? ना तो मैं कभी विधायक रहा जो मैंने एकदम लूट के कोई संपत्ति बनाई, ना मैं कभी ब्लॉक प्रमुख बना तो मैंने कमीशन से संपत्ति बनाई, मैं किसी पद पे नहीं रहा। लेकिन मैंने जब मैं वहां से चला गुलरिया से, गुलरिया से इसलिए मैं इस दलेल नगर में आया क्योंकि मेरे को लीवर की बीमारी थी जिसमें वहां रोडें नहीं थी, तो मेरे पिताजी ने कहा कि इसको यहाँ रख दो जिससे डॉक्टरों को इसे दिखा लिया करें। तो मैं उस वजह से यहाँ आया। फिर यही बराबर स्कूल में मेरी पढ़ाई चालू हुई 5वीं क्लास से जी। इसके बाद मैं 2011 में मैं अपनी चक्की चलाता था यहाँ, मैंने चक्की लोन पे ली, भूमि विकास बैंक से लोन भी लिया था 1,40,000 रुपए। तो मैंने अपनी वो चक्की लगाई, जमा तो कर दिया होगा पहले ही वो जमा। हाँ, वो अब नहीं कर पाया हूँ, आपसे करवाऊंगा मैं। तो फिर जो है मैंने वहां से चला। तो इसके बाद उसी समय बसपा की सरकार थी, तो मेरे को एक विधायक जी जो अभी सांसद है नीरज मौर्य जी बरेली के, उसी समय कहीं मेरे को ये हम लोग टकरा गए आपस में, किसी ने मिलवाया था। मिले, इन्होंने मेरा कहा कि भाई रमेश तुम ठेकेदारी करो, पैसा हम लगाएंगे, काम तुम करो। वहीं से हमारी ठेकेदारी शुरू। ये बसपा के विधायक थे, इनने हमें, उस समय मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सिंचाई मंत्री, इन्होंने हमें पहला काम है रामगंगा पे दिलवाया, इन्हीं ने पैसे की व्यवस्था करी करके हम वहीं से अपनी मेहनत से बढ़ते चले गए। और आज मेहनत में कभी हमने कमी नहीं छोड़ी, अपनी नीयत सही रखी, अपना मन सही रखा, आज कुदरत ने यहाँ पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पहुंच गए, आपने कितने इस नवाबगंज विधानसभा के लोगों को काम दिलवाया? आप अभी किछा साइड में देख लो, करीब 500 लोग होंगे। 500 में मुझे लग रहा है 150 लोग नवाबगंज विधानसभा के वहां काम कर रहे हैं। कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रोडें बना रहा है, कोई पेटी ठेकेदार है। आप कितने लोग हैं वहां देख लो जाके। आप ठेकेदार कितनों को बनवाया आपने? कम से कम मेरी वजह से 20। अभी देखो, एक तो यहाँ सुंदरी में शिषपाल है, उनको चले आओ, वो ठेकेदारी मेरे उससे कर रहे हैं। कितने लोग, मैं कितने नाम बताऊं? नाम ज्यादा बताना भी ठीक नहीं। 2-4 बता दें, पता लग गया लोगों के लिए। मदद करिए आपने, ठेकेदार बनाया है अपनी तरह। हमने तो कितनों के घर बनवा दिए, कितनों के क्या नहीं बनवा दिया। अब हम कहते नहीं अपने मुंह से, कहना ठीक नहीं होता, ये एहसान हो जाता है फिर आदमी के ऊपर। और हम कभी जीवन में किसी का एहसान नहीं दिखाते, करके भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं। यस। तो नवाबगंज में समाज सेवा का कोई और आपने प्लान बनाया है? अब देखो ऊपर वाला कहाँ ले जाए। हमारी तो बहुत इच्छा है, हम तो सोच रहे हैं कॉलेज ऐसा बना दें जिससे बच्चों की फ्री पढ़ाई हो। हम तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन अब बस कुदरत कितना साथ दे रही है हमारी। राजनीति में आने के लिए आपने समाज सेवा शुरू करी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्या प्लान थे आपके? हमारा तो ये था कि पहले हमें बताएं, हर चीज में हमारे पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। हम जैसे क्या था, जैसे लड़कियों की शादी वाला था, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे गुलरिया गांव में 4-5 लड़कियों ने शादी के चक्कर में दहेज में अपनी फांसी खा के, किसी जहर खा के आत्महत्या कर ली। तो उसी समय मैंने ऊपर ऐसे मांगा कुदरत से कि मुझे कुछ ऐसा बनाना कि मैं बेटियों की शादियां करने लायक मुझे कर दे। मैंने शादी करवाई। फिर मैंने कुछ और मांगा कि भाई मेरे को ये हो जाए, मैं ये मंदिर बनवाऊंगा। मैंने मंदिर बनवा दिया कि मुझे यहाँ केदारनाथ काम मिल जाए, मुझे हरिद्वार में काम मिल जाए। फिर मैंने मंदिर बनाने के पीछे भी आपकी वो थी? मांगते हैं, हर आदमी मांगते हैं, हिंदू उसमें समाज में, हर धर्म में होता है कि मैं ये चादर चढ़ाऊंगा। मुस्लिम समाज है कि भाई मेरा ये हो जाए। मैं उसके पीछे डिमांड जरूरी है भगवान से भी? अपनी वो होती है, डिमांड नहीं है। डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या वो होता है, अरे डिमांड पूरी कर दें, ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है। आजकल लोग तो कहते हैं, यहाँ पे लोग बैठे, इनसे भी आपको उम्मीद है? जैसे भगवान का आपने मंदिर बनाया तो उनसे भी आपने उम्मीद रखी कि मुझे ये ठेका मिले या ये काम मिल जाए, तो ये जो लोग बैठे हैं इनसे भी उम्मीद रखते होंगे? नहीं कि चुनाव आने वाला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। लोग मेरा मुझे ढूंढते हैं, मैं इनके बुरे वक्त में नहीं ढूंढता हूँ कि यार किस पे क्या परेशानी, तब मैं इन्हें ढूंढता हूँ। बकाया ये लोग मुझे ढूंढते हैं। यहाँ पे भैया कहाँ मिलेंगे? हफ्ते में कौन से दिन आपका आना होता है? रविवार को जी, सिर्फ रविवार? ये हफ्ते में एक दिन? बीच में भी आए, जब बुलाए, कोई दिक्कत होती है कहीं पे तो तुरंत आते हैं। विधायक बनने के बाद में क्या होगा? यहाँ रहेंगे गाँव में। लोग कह रहे हैं आप नहीं मिलेंगे, आप हम बड़े स्तर के आप। मैं गाँव करेंगे, मैं इस गाँव में मिलूंगा या लखनऊ मिलूंगा, इसके अलावा तीसरी जगह नहीं मिलूंगा। बोले हवाई जहाज से आप अभी जो कार से घूम रहे हैं, हवाई यात्रा से घूमा करेंगे? देखिए सर, शर्मा जी, मैं आपसे कहूँ, इतना तो ये लोग आज यहाँ बैठे, मुझ पर कोई पत्तो है नहीं। मेरे सरल स्वभाव की वजह से ये बैठे हैं कि भैया आपको जहाँ जिस कमरे में चाहो पकड़ लो, जहाँ खाना खाते जो उठा लाओ, इसी वजह से। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार देखा गया था आपके साथ में जो काफिले आपके चलते थे
वो लोगों ने बड़ा गंभीरता से उस चीज को लिया था कि रमेश जी के साथ में इतने बड़े काफिले, रास्ते जाम थे उस समय, वो मैंने भी देखा था उस समय। अब आप जब बताओ काफिले फिर निकाल दें, हमारे साथ तो लोग सब जुड़े हुए हैं। तो समय आ चुका है ना। नहीं, फिर आप काफिला जब बताओ तो उस दिन निकाल दें। लेकिन लोग कम ना हो गए, लोग बढ़ गए, कम कैसे हो जाएंगे? जब आप ये आरोप लगा रहे हो कि सुमित का कुछ नहीं बिगड़ा, या और कई ऐसे लोग हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये लोग तो और 200 आदमी बढ़ा के लाएंगे। लेकिन जिनका बिगड़ गया होगा वो तो नहीं आएंगे। हमसे किसी का बिगड़ा ही नहीं, हमसे किसी का नहीं बिगड़ा, हम कभी किसी का बिगाड़, कभी नुकसान में विश्वास ही नहीं रखते। तो आपके पास में जो सुधीर मिश्रा जी बैठे, इनका भी कुछ सोचें, इनका भी कुछ उद्धार करें। बहुत इनका उद्धार इतना कर दिया है, अब ये मुंह से नहीं कहेंगे, वरना हम लोग करते हैं, बताते हैं। सत्ता सरकार क्योंकि भगवत जी का वही सवाल फिर से मैं कह रहा हूँ, बोले जो अब भगवत जी का, आज तुम भगवत जी की सुन रहे हो? साथ में गए, मोटरसाइकिल जिन पे थी, बोले वो साइकिल पे आ गए हमारे सुधीर, और क्या वो यही कह रहे थे। अब भगवत जी की सुन लो, भगवत जी शुरू कहां से होते हैं? राम सिंह प्रधान मेथी, उनकी हालत देख लो, एक डॉक्टर उमाकांत जी हैं, उनकी देख लो, हमारे सुधीर मिश्रा जी देख लो, हम ऐसे 50 लोग गिना दें। लेकिन हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जो लोग शायद वो है सुंदरी मुनिंदर गंगवार जी हैं, शायद 150 बीघा जमीन तो बेच ही चुके हैं अपनी, जो भी थी। उनका ये कहना है ये भ्रम है, सिर्फ मैं आपको बता दूं, हाँ। उनका ये कहना है ये भ्रम है, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये उनके लोग हैं। जब चुनाव आएगा तो रमेश जी के साथ में वही लोग रह जाएंगे, 4-6 ऐसा ये सब लोग। ऐसा रमेश जी के पास 4-6 लोग ही रह जाएंगे? फिर रमेश जी के पास सब क्यों रात रात में आते मिलने के लिए, 4-4 बजे उठाते कहते हैं आपके प्रतिनिधि। पिछली बार भी भगवत जी से पूछना, रात के 4 बजे सब लोग आए, पुरुषोत्तम जी और सानू भाई सबको लेके क्यों आए? जब 4 वोटों के लिए क्यों आते हैं? हमें जो बताया, अगर रमेश पे 4 वोट है तो सब रमेश के ही घर क्यों आते हैं? में मेरा वही सवाल है कि अब जो पार्टी के प्रोग्राम होंगे नवाबगंज विधानसभा के अंदर जी, वहां पे रमेश जी देखने को मिलेंगे मंच पे? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों या नहीं मिलेंगे? सिर्फ लास्ट में, बिल्कुल जब चुनाव का टिकट का आवेदन होगा तब रमेश जी कहेंगे बोले मैं भाजपा का झंडा लेके खड़े नजर आए? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? और भाई जनता ने हमारे माननीय विधायक जी को जब जनता ने चुना है तो जनता का भी वो हक बनता विधायक जी पे उनसे काम लेने का भी। तो इस समय लोग ये चाहते हैं कि आप भाजपा का प्रोग्राम करें नवाबगंज विधानसभा में, और जो लोग आपके पास में दूसरी पार्टी के लोग हैं इन्हें मंच पे बैठा के दिखाएं। ये तो सब मंच पे ही थे, ये तो हिंदू लोग हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम लोग उस समय भाजपा का झंडा थाम के घूम रहे थे। यही चाहते हैं लोग, यही चाहते हैं। हिंदू लोग हैं, फिर भी सब मुस्लिम लोग हमारे भाजपा, हिंदू के अलावा ये समाजवादी वाले लोग हैं ना। हम तो नहीं कह रहे, समाज ये रमेशवादी लोग हैं, समाजवादी नहीं है। पहले भगवतवादी थे, पहले थे, लेकिन जब जिनसे ये रमेश के साथ अंदर दिल में आज भी भगवत जी है, ये रमेशवादी है, ये रमेशवादी, वो तो समय बताएगा। तो भाजपा का प्रोग्राम कब आपको ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत जल्दी कराएंगे, अभी मार्च में शादियों का कार्यक्रम होगा, इसी में सारा कार्यक्रम आपको दिख जाएंगे। इसी में सारा कार्यक्रम। हाँ, जब इसमें आप 1 लाख आदमी देखेंगे तो सब आपको दिख जाएगा, ये भाजपा का है, क्या है, सब दिखेगा आपके लिए। यानी पूरा प्रभाव दिखाएंगे आप? प्रभाव नहीं दिखाएंगे जी, हमारी तो सेवा है, हम प्रभाव लायक। हम देखिए, हम पे कोई असला नहीं, कोई गनर नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई जमीन किसी की कब्जाने का आज तक कोई आरोप नहीं, किसी की बेईमानी का आरोप नहीं, किसी खेत में गन्ना तोड़ने का आरोप नहीं, किसी गाली देने का आरोप नहीं। तो हम कैसे करके प्रभाव दिखाएंगे? हम तो भैया हाथ जोड़ के अपना समय काटने वाले वो व्यक्ति हैं। हाथ जोड़ के काम चला लेंगे, हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, हमेशा हाथ जोड़ने वाले। भाई कुदरत ने गुलड़िया जैसे गांव से बाया दलेल नगर होके अगर यहाँ तक पहुंचाया तो हम उसको ऊपर वाले का भी बहुत धन्यवाद देते हैं, और इन सब भाइयों का भी जो हमारे हर समय ऐसे वक्त में खड़े रहते हैं। इनकम टैक्स की जिस दिन मेरी टीम आई उस दिन मेरे ऑफिस के बाहर कम से कम 5000 आदमी खड़ा था। तो ये प्यार है लोगों का। ये कहाँ का था 5000 आदमी? सब नवाबगंज का, ये बरेली का तो नहीं था? बरेली के 50-100 बरेली के भी होंगे, क्योंकि बीच में नाम ये भी जब लोकसभा का चुनाव आता है तब ये चर्चाएं चलने लगती है कि रमेश जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव आता है। देखिए शर्मा जी, हम ऊपर वाले को यही बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं कि जो व्यक्ति इतनी गरीबी से गुजर के गया हो और उसका नाम लोकसभा विधानसभा में सब में आ रहा है, तो ऊपर वाले को हम यही बहुत धन्यवाद देते हैं। तो फिलहाल नवाबगंज के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे रमेश गंगवार बने? मैं तो उनसे यही अपील मेहनत वो करूं, भी बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, लेकिन रमेश जी की तरह नाम और पैसा पावर ये कैसे मिले उन्हें? मैं तो सबसे यही कहना चाह रहा हूं अपने युवा साथी युवा भाइयों से कि भाई अपना जो पढ़ने वाले अपना पढ़ाई में आगे बढ़ें, जो खेलने वाले अपना खेल में आगे बढ़ें, और जो व्यापार करने वाले व्यापार में आगे बढ़ें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके लिए मेरा और मेरे लायक जो भी है मैं उनके लिए हमेशा मदद को तैयार हूं।